तो रोजगार मांगेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाइएगा। महिलाएं एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करेगी तो पाकिस्तानी परस्त कहलाएंगी। किसान आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी कहेगा। लोग जब जमीन बचाने के लिए, घर बचाने के लिए आंदोलन करेंगे तो घुसपैठी हो जाएंगे। यही तो देश में चल रहा है। आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा किसी सरकार में बेरोजगारी हुआ है, यही प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देश में लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अफगानिस्तान, तालिबान, हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, गरीब, यही सब चीज़ पर तो चर्चा हो रहा है। 18 घंटे काम करके जीडीपी माइनस में कर दिए, अर्थव्यवस्था चौपट कर दिए, रोजगार को रोजगार छीन लिए। क्या 18 घंटा मजाक बनाए हुए हैं? अगर ये कह दे 24 घंटा तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। भाई मोदी जी कम से कम सोया कीजिए, 6 घंटा ही काम कीजिए, हमारा देश सुधर जाएगा। ये सरकार रोजगार के नाम पर हमारे साथ तमाचा मारने का काम की है, हमको मूर्ख बनाने का काम की है। पकौड़े तलो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर से देश चलेगा, पकौड़े से देश चलेगा। मोदी जी को पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, युवा से रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों से किसान की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। उनसे गपलप बात कीजिए। आम कैसे खाते हैं, काट के या चूस के? आप प्लेन में कैसे बैठते हैं, चप्पल पहन के जूता पहन के? इस पे चर्चा कीजिए। आप कहाँ घूमते हैं, क्या रूटीन है? अरे गजब मजाक है भाई। अभी बिहार के अंदर, देश के अंदर तमाम लोग रोजगार के लिए सड़क पर भटक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अमेरिका घूमने से फुर्सत मिलेगा तब तो। 1.5 साल से हमारे देश में कोरोना महामारी था, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना ठीक हुआ, स्थिति सामान्य हुई तो प्रधानमंत्री दुनिया घूम रहे। लगातार हम बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार हम उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिन्हें अपना हक मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि नौकरी का बाकायदा वादा किया गया था। आज मेरे साथ शौकत अली मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एसएससी जीडी छात्रों के साथ जो व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा, आपको क्या लगता है अगर आप होते तो क्या करते? बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सरकार 2014 से पहले नारा दिया करती थी, लेकिन आज जब देश का युवा सड़क पर एसएससी जीडी के खिलाफ, बिहार एसएससी के खिलाफ, एसएससी सीजीओ के खिलाफ, तमाम एसएससी के खिलाफ सड़क पर है और कह रहा है कि जिस तरीके से एसएससी के अंदर घोटाला हो रहा है ये पूरे तरीके से गलत है। लेकिन सरकार जब युवा रोजगार मांगने आता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको बेरहमी से लाठी से पीटा जाता है। आप बताइए एक मैडम बात, एसएससी 2018 के बच्चे, जीडी के बच्चे जब एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेडिकल दे चुके हैं, फिजिकल फिट हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम फिट हैं, तो क्यों उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी उन बच्चों को भी तो आप रोजगार मत छीनिए जो बच्चे तमाम चीज़ों, प्रतियोगिता परीक्षा में, तमाम चीज़ों में क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के लिए, नियुक्ति पत्र के लिए वो सड़क पर भटक रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं रोजगार देने का काम करते हैं? उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री से पूछ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं, एसएससी के चेयरमैन से मैं पूछना चाहता हूं, उनको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम, बिहार के अंदर बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 में आया था, स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय। अभी तक इंटर स्तरीय का 6-7 वर्ष के अंदर एग्जाम नहीं हुआ। अभी तक ग्रेजुएशन स्नातक स्तरीय है, उनकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं हुई। अभी भी बिहार के अंदर, देश के अंदर तमाम लोग रोजगार के लिए सड़क पर भटक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अमेरिका घूमने से फुर्सत मिलेगा तब तो। 1.5 साल से हमारे देश में कोरोना महामारी था, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना ठीक हुआ, स्थिति सामान्य हुई तो प्रधानमंत्री दुनिया घूम रहे। मोदी जी दुनिया घूमिए मत, इस देश के युवाओं के बारे में सोचिए जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बहुत हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे तो प्रधानमंत्री जी हमारा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? मैं पूछता हूँ, मेरा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? मोदी जी आप दीजिए हमको 14 करोड़ रोजगार। ये सरकार रोजगार के नाम पर हमारे साथ तमाचा मारने का काम की है, हमको मूर्ख बनाने का काम की है। पकौड़े तलो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर से देश चलेगा, पकौड़े से देश चलेगा। मोदी जी आपको एसएससी के बच्चे के साथ न्याय करना होगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर देना होगा, एसएससी के बच्चों को रोजगार देना होगा। अभी जिस तरीके से मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है छात्रों से आकर बात नहीं करनी चाहिए थी मोदी जी? वही तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को घूमने से फुर्सत मिलेगा तब तो बच्चे से बात करेंगे। अंजना ओम कश्यप को ले जाएंगे और अंजना ओम कश्यप पूछेगी ढोल वाला से कि आप लोग आए हैं, ढोल पीट रहे हैं, उत्साह है, कितना खुशी है।
अरे भाई मजाक, गजब बेइज्जती हो गया मोदी जी का, गजब बेइज्जती हो गया अंजना ओम कश्यप का। ढोल वाला कह रहा है ना ना हम मोदी जी को देखने नहीं आए हैं, हम तो आए हैं ढोल पीटने के लिए, पैसा देकर हमको बुलाया गया है। गजब बेइज्जती हो गया। प्रधानमंत्री जी आप लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एसएससी के बच्चे भटक रहे हैं, क्या उससे आप नहीं मिल सकते हैं? उनकी नियुक्ति नहीं दिला सकते, उनको ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं? आज देश के अंदर आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा किसी सरकार में बेरोजगारी हुआ है, यही प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देश में लोग रोजगार के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अफगानिस्तान, तालिबान, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, गरीब, यही सब चीज़ पर तो चर्चा हो रहा है। लेकिन आज देश के युवा, एसएससी के छात्र, बिहार एसएससी के छात्र, रेलवे का छात्र आज सड़क पर है, संघर्ष कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। मैडम एक बात और बताना चाहता हूँ, 2019 के अंदर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था, अब 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम होगा 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी 2 वर्ष में आप एग्जाम नहीं लिए और 6 महीने में फॉर्म क्लियर कैसे हो जाएगा? इस तरह से मजाक बनाना युवाओं को बहुत ही गलत है। अब इस देश का युवा जग चुका है। अगर ये सरकार एसएससी बच्चों को, युवाओं को रोजगार नहीं देगी तो देश का युवा ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। मोदी जी बाहर घूमने जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, युवाओं से आके बात क्यों नहीं करते? डर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मोदी जी को पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, युवा से रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों से किसान की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, उनसे गपलप बात कीजिए। आम कैसे खाते हैं, काट के या चूस के? आप प्लेन में कैसे बैठते हैं, चप्पल पहन के कि जूता पहन के? इस पे चर्चा कीजिए। आप कहाँ घूमते हैं, क्या रूटीन है? अरे गजब मजाक है भाई। देश के दिल की, मन की बात मत बोलिए प्रधानमंत्री जी, काम की बात कीजिए कि देश के लोगों को, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगा, इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है ना। कि लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान, ढिमका, बांग्लादेश, तिमका, ये सब करने की ज़रूरत है देश के अंदर। 18 घंटे काम करते हैं फिर भी नौकरी नहीं दे पा रहे। अरे 18 घंटे काम करके जीडीपी माइनस में कर दिए, अर्थव्यवस्था चौपट कर दिए, रोजगार को रोजगार छीन लिए। क्या 18 घंटा मजाक बनाए हुए हैं? अगर ये कह दे 24 घंटा तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा भाई। मोदी जी कम से कम सोया कीजिए, 6 घंटा ही काम कीजिए, हमारा देश सुधर जाएगा। ये अच्छे दिन का वादा करके हमको सड़क पर ला दिया भाई, अच्छे दिन का वादा करके हमको यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर कर दिया भाई, और ये अच्छे दिन का सपना दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह 2008 में पूरे देश में आर्थिक तंगी आया था, मनमोहन सिंह ने देश को संभाल लिया, और प्रधानमंत्री जी कोरोना महामारी आया, देश को ही बर्बाद कर दिया, गंगा नदी में फेंकवा दिया, नाली में फेंकवा दिया, लाश को कचरा में फेंकवा दिया, और कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। क्या करेंगे भाई? बस आप जुमला करेंगे। यही 2014 से पहले सड़क पर आके कहते थे कि युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो। सड़क पर मुजरा करते थे स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोग, राजनाथ सिंह जी। आज जब सत्ता में बैठ गए हैं तो रोजगार की बात ही नहीं करते हैं। ना रेलवे की बात करेंगे, ना एसएससी की बात करेंगे, ना जीडी की बात करेंगे, ना बैंक की बात करेंगे, ना सीजीओ की बात करेंगे। रोजगार की बात मत कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े बनिए। अब इस देश का युवा जागरूक हो चुका है और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। 15-15 लाख वाले जुमले में नहीं आएगा क्या युवा? अब काहे के लिए आएंगे? हम तो सपना देख लिया। इन्होंने कहा कि 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा। काला धन तो आया नहीं, लेकिन व्हाइट पाउडर अफगानिस्तान से आ गया। वो भी जानते हैं कहाँ से आया? अडानी के पोर्ट से आया। देखिए आज देश के अंदर निजीकरण खरीद करके इस देश के युवाओं को, इस देश के आम नागरिकों को नशीला पदार्थ देकर नशा में शामिल किया जाना चाहती है सरकार, ताकि लोग नशे में चूर रहें, हमसे देश की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, तमाम मुद्दे की बात ना करें, बल्कि नशा में समगीन रहें। आज बताइए, यही अन्नम गोस्वामी, थूकता है भारत जो बोलता है, बार बार पूछता है भारत, तो हम कहते हैं थूकता है भारत। अन्नम गोस्वामी 25 ग्राम ड्रग्स पर तुम तमाशा मचा दिए, ड्रग्स दो, तमाशा मचा दिए थे। आज इतने ड्रग्स पकड़ा गए, कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, कहाँ बोल रही है? इन लोग को ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। आज 15 लाख के नाम पर प्रधानमंत्री जी 2 बार हम आपको मुख्य में प्रधानमंत्री बना दिया इस देश की जनता ने। 15 लाख जोड़ के 30 लाख हमको दीजिए, 30 लाख। अच्छा शौकत जी, एसएससी छात्र और जो बाकी छात्र हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, वो करें क्या? सड़क पर आते हैं तो लाठी मिलती है, मुकदमा मिलता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, घर पर परेशान रहते हैं, आत्महत्या करने की नौबत आ रही है, क्या करें फिर? देखिए ये सरकार हिटलर की सरकार है ना।
अडानी और अंबानी की सरकार है, रामदेव बाबा की सरकार है, तो रोजगार कैसे देगी? आज रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि मैं बेच नहीं रहा हूँ, किराए पे दे रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जी किराए के नाम पर काहे बेच रहे हैं? अगर आप किराए पर देते तो उसमें भारतीय रेलवे लिखा होना चाहिए ना, अडानी ग्रुप थोड़े रेलवे लिखा जाना चाहिए। आज देश के अंदर ये सरकार तमाम चीज़ों को बेचने का काम कर रही है, गरीबों को टारगेट करने का काम कर रही है, देश के युवाओं को रोजगार नहीं देकर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, उनको सड़क पर लाने के लिए मजबूर ये सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी गपशप से बचिए, रोजगार की बात कीजिए। लेकिन मोदी के खिलाफ छात्र अगर बोलते तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। करने दीजिए ना, ये लोग तो APJ अब्दुल कलाम को भी जिहादी बोलते हैं, तो हमको छोड़ दीजिए। रोजगार को तो रोजगार मांगेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाइएगा। महिलाएं NRC के खिलाफ आंदोलन करेगी तो पाकिस्तानी परस्त कहलाएंगी, किसान आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी कहेगा। लोग जब जमीन बचाने के लिए, घर बचाने के लिए आंदोलन करेंगे तो घुसपैठी हो जाएंगे। यही तो देश में चल रहा है। आज देश में देशद्रोही सत्ता में बैठकर देशभक्त को देशद्रोही बताने का काम कर रहा है। सड़कों पर उतरेंगे क्या? बिल्कुल। अब देखिए ना, कोरोना खत्म होने दीजिए ना, पूरे देश का युवा सड़क पर उतर के कहेगा मोदी बहुत हुआ अत्याचार, मोदी दे दो इस्तीफा। बहुत हुआ अच्छे दिन के सपना, मोदी दे दो इस्तीफा। मोदी से इस देश का युवा इस्तीफा लेकर रहेगा।